हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं मुकेश वर्मा आप सभी के सामने आज इंडियन ज्योग्राफी की थर्ड क्लास लेके आया हूँ। मुझे होप है कि आपने पहली दो क्लास से एंजॉय करी होंगी और आपने जो मैंने स्टडी कराया था पहली दो क्लासों में वो आपने सारे नोट्स बना लिए होंगे अपने। और जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और रेलवे की या कोई भी स्टेट लेवल इंडिया में एग्जाम होता है, उन सभी के लिए ये इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको जो डाटा दे रहा हूँ ऑथेंटिक डाटा दे रहा हूँ, प्लस में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी काफ़ी एग्जाम क्रैक किए हैं। और ये अगर आप नोट्स बना लोगे, आप किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे, आपको हर एग्ज़ाम में सहायता इनसे ज़रूर मिलेगी। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पहली दो क्लास में हमने क्या क्या स्टडी किया था। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, वर्ल्ड मैप में जाके भारत का जो पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप है, 7 कंटिनेंट है, भारत का जो स्थान आता है, भारत एशिया महाद्वीप में आता है। और भारत का जो एरिया कितना है, टोटल एरिया की बात करूं मैं तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारत का एरिया है। उसके अलावा भारत दुनिया में 7वें नंबर पर आता है इन द एरिया वाइज। हम देखें तो भारत 7वें नंबर पे आता है। टोटल वर्ल्ड का 2 ये आपको हमेशा ध्यान रखना कि पूरे वर्ल्ड का हम 2.4% ही एरिया कवर करते हैं। लेकिन आपने अभी चर्चा में है भारत की पॉपुलेशन के मामले में हम दुनिया के आज नंबर 1 हैं। उसके बाद आ जाइए भारत की पॉपुलेशन। भारत की पॉपुलेशन में अराउंड 140 करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके हैं और हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है अभी, और हम अभी पहले रैंक पे हैं। उसके बाद आती है कि जो 140 करोड़ है, इसमें से टोटल जो हमारी जनसंख्या है 70% पीपल आज भी ग्रामीण एरिया में निवास करते हैं और 30% पीपल आज शहरी एरिया में या मेट्रो सिटी में निवास करते हैं। ओके, ये डाटा सभी ऑथेंटिक है और पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन भारत में ग्रामीण है, तो 70% आपको वहाँ करना है। अब हम बात करते हैं कि कितना परसेंट लिटरेसी रेट है भारत का, साक्षरता दर। 74% भारत में लिटरेसी रेट है। इसका क्या मतलब होता है कि 140 करोड़ लोगों में से 74% पीपल पढ़े लिखे हैं। और इसमें भी अगर हम डिवाइड करें तो मेल, इसमें कितने पुरुष साक्षर हैं और महिला फीमेल, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इससे। 82% जो मेल है वो साक्षर है और 65% फीमेल महिला पढ़ी लिखी हैं। पिछले 10-20 सालों में ये डाटा काफ़ी चेंज हुआ है और हमें उम्मीद है कि आने वाले 20-30 सालों में डाटा इक्वल हो जाएगा। महिला भी आज के टाइम हर महिला, हर बच्ची लड़कियों को स्कूल में भेज रहे हैं। तो एक बार आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके, आगे चलें। उसके बाद हमने स्टडी किया था भारत में कितने स्टेट हैं। टोटल 28 स्टेट हैं और सबसे जो भारत में स्टेट बना था वो आप पता होना चाहिए कि लेटेस्ट स्टेट कौन सा है, वो है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है। उसके अलावा टोटल यूटी कितना है, यूटी 8। मुझे होप है कि आप सभी ने इनकी राजधानी यूटी की इनकी याद कर ली होगी। मैंने पिछली वीडियो में ट्रिक के साथ में आपको सारा स्टडी कराया था। उसके बाद आइए आप, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है अकॉर्डिंग टू एरिया।
एरिया में सबसे बड़ा राज्य था राजस्थान, जो हमने पहले बताया था। और सबसे छोटा अकॉर्डिंग टू एरिया था गोवा, सबसे छोटा। ये सबसे बड़ा हो जाएगा, बिग, ये स्मॉल। और पॉपुलेशन में पूछे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है किसकी? यूपी की। सबसे कम किसकी? सिक्किम की। और उसके बाद था कि जनसंख्या घनत्व, बिहार में जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद पॉपुलेशन कम कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में। भारत की अब बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, और राष्ट्रीय भाषा क्या है, राष्ट्रीय लिपि क्या है, राष्ट्रीय वाक्य क्या है, राष्ट्रीय पशु कौन है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान आप सभी ने गाया होगा, जन गण मन है। उसके बाद पूछ लीजिए आपसे, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। उसके बाद पूछ ले आपसे, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। अब जो बता रहा हूं मैं आपको, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। राष्ट्रीय पशु क्या है? इसमें आपको करके आना है टाइगर या बांध, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं शेर है, बट शेर नहीं है। पूछे आपसे बाघ। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। और आपसे ऐसे पूछेगी, राष्ट्रीय पेड़ या वृक्ष कौन सा है इंडिया का? वो है हमारा बरगद। इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि पीपल है या बरगद है। जो पेपर सेट करते हैं वो कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को, पीपल भी डाल देंगे और बरगद भी। और हिंदू रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग ज़्यादा लोग पीपल को मानते हैं, तो बच्चे पीपल को वहाँ करते हैं। इसमें से उन्हें क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? नदी, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी स्टडी कराया था, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय रिवर है और सबसे बड़ी नदी है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य पूछ ले कोई, वाक्य। इसका एक आमिर खान के द्वारा शो भी आया था, सत्यमेव जयते, ये वाक्य है। ये 10 पॉइंट है आपको ये याद रखने की। भारत में राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे क्या क्या हम लोग मानते हैं। और कोई पूछ ले, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ है। ओके, तो स्टूडेंट ये आप नोट कर लीजिए। और मुझे होप है कि ये सारा डाटा आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये नॉलेज मैंने एक्सपीरियंस से गेन किया है, प्लस में जो पिछले साल के पेपर भी मैंने स्टडी किए हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तक जो मैंने आपको 3 क्लास में डाटा कराया है, उसमें से 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट बने हैं पिछले सालों में। ओके, मैं भी इसको रफ कर रहा हूँ। और आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि जो भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली, वो कब बनी थी? और पहले भारत की राजधानी क्या थी?
न्यू दिल्ली बनी थी 1911 को। 1911 से पहले कलकत्ता थी, जो यहाँ पर है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वेस्ट बंगाल में उनका हेडक्वार्टर था, तो उन्होंने कोलकाता पहले सेट किया था। बाद में फिर कोलकाता से दिल्ली हो गई थी 1911 को। ठीक है, ओके। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने कॉन्सेप्ट कर लिया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो हमारा ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग पिछले साल में जो पेपर आए थे उसमें हमें क्या क्या स्टडी करना है। हमें करना है भारत के खनिज पदार्थ के बारे में, जो कच्चा लोहा है, कच्चा माइनिंग है, कॉपर कहाँ पर होता है, बॉक्साइट कहाँ पर होता है, लोहा कहाँ होता है, एल्यूमिनियम कहाँ पर होता है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान, भारत के राष्ट्रीय बाग वगैरह है, राष्ट्रीय उद्यान, और राष्ट्रीय राजमार्ग। उसके बाद भारत की राष्ट्रीय नदियां या महत्वपूर्ण नदियां। उसके बाद आ जाइए आप प्रमुख चैनल या कौन सी कंट्री के साथ में कौन सी हमारी सीमा लगती है वो करेंगे। फिर एक टॉपिक करेंगे भारत के स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स खेल कूद के बारे में, फेमस प्लेयर के बारे में। उसके बाद भारत के इम्पोर्टेंट बंदरगाह पढ़ेंगे हम लोग, पोर्ट पढ़ेंगे, पोर्ट। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जिनसे हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद सभी राज्यों के बारे में हम बेसिक नॉलेज स्टडी करेंगे कि किस राज्य में क्या फेमस है और कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि कौन से राज्य में गेहूं उत्पादन ज़्यादा है, किस राज्य में मसाले होते हैं, किस राज्य में कच्चा लोहा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये डाटा हम आने वाले 3-4 क्लास में स्टडी करेंगे। आज जो मैं करवा रहा हूँ आपको, अभी जस्ट मैं वीडियो शूट करने से पहले पिछले साल के पेपर चेक किए मैंने, तो उसमें देखा था प्रमुख चैनल और सीमा, इससे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मुझे होप है कि इस साल भी एक क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। तो चैनल क्या होता है सबसे पहले बताता हूँ। सीमा तो मैंने पहले बताया था। इस साइड में पाकिस्तान है, यहाँ चाइना है, यहाँ अफगानिस्तान, ये पूरा एरिया बांग्लादेश का, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ पर बर्मा देश है, और यहाँ ये नेपाल और यहाँ भूटान है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का क्या नाम है, भारत और चाइना के बीच में सीमा का क्या नाम है, और भारत और श्रीलंका के बीच में क्या नाम है। जिन देशों से हमारी बाउंड्री अगर टच होती है तो उनको बोलते हैं सीमा। और अगर कोई कंट्री जहाँ पर उसकी बाउंड्री वाटर बॉडी में आती है, जैसे हमारे समुद्र में है, तो समुद्र के बीच में 2 चीज़ का डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो आता है चैनल में, उसको बोला जाता है चैनल। तो हमारे इंडिया में 3 चैनल काफ़ी फेमस है, 10 डिग्री, 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल इसको बोलते हैं। 2019 में एसएससी सीपीओ में और एमटीएस में सवाल बना था कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है। तो आपको पता होगा इंडिया के मैप में यहाँ श्रीलंका, यहाँ आता है हमारा अंडमान और निकोबार। तो अंडमान निकोबार के बीच में बनता है, ये है बनता है वहाँ पर भी। अंडमान और निकोबार के मध्य जो चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री। और 9 डिग्री पूछ ले आपसे तो इस साइड में आ जाइए, यहाँ पर पड़ता है हमारा लक्षद्वीप, इसके साथ में है मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल है उसका नाम है 9 डिग्री, सॉरी। और अब बताता हूँ 8 डिग्री। पिछली बार ये क्वेश्चन बना है, तो इस बार ये 8 डिग्री या 9 डिग्री आपसे पूछा जा सकता है। 8 डिग्री अब इसके बॉटम में यहाँ पर पड़ता है समुद्र में मालदीव कंट्री। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो है मालदीव एंड मिनिकॉय,
इनके बीच में जो चैनल है इसको बोला जाता है 8 डिग्री। 8 डिग्री 8 डिग्री बोले तो मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री बोले तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार। हम डाटा सेलेक्टेड करेंगे लेकिन सारा इंपॉर्टेंट करेंगे, ठीक है। और ये आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। उसके बाद बात करते हैं सीमा की, जिसके साथ में भारत की लैंड के साथ में बाउंड्री टच होती है। एक क्वेश्चन बना था, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है? उसको बोला जाता है सर रेड क्लिफ रेखा। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस टाइम सर रेड क्लिफ एक अंग्रेज थे, उन्होंने भारत का बंटवारा की जो सीमा थी कि कितना एरिया भारत में जाएगा, कितना एरिया पाकिस्तान में रहेगा, उसके बीच में एक उन्होंने सीमा खींची, उसका नाम रखा गया सर रेड क्लिफ। और एक क्वेश्चन बनता है, भारत और चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा है? तो सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैकमोन है। मैकमोन सही है, लेकिन मैं बता दूं आपको, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। चाइना वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा एरिया चाइना में आता है। यहाँ पर नेपाल यहाँ है, यहाँ पड़ता है भूटान। तो ईस्ट साइड में जो है सिर्फ वही मेजर हुआ है आज तक। तो मैकमोन रेखा, जो मैकमोन थे उन्होंने ईस्ट साइड का ही मेजर किया था। तो ईस्टर्न पार्ट को जो मेजर किया जाता है मैकमोन ईस्टर्न एरिया, ये एरिया आज तक मेजर नहीं किया गया, मैकमोन ईस्टर्न एरिया। उसके बाद 5 हो गई चीज़ें, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, भारत, चाइना और भारत और पाकिस्तान। अब एक रहती है कि पाक स्टेट क्या है, इसका भी बड़ा क्वेश्चन बना था और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पाक स्टेट है तो मतलब ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। नहीं, ये भारत और श्रीलंका के बीच में आती है। भारत और श्रीलंका के बीच में आती है, उसको बोलते हैं पाक स्टेट। तो ये आपको याद करनी है, जो मैंने आपको 5 सेवा कराई हैं। और प्रमुख चैनल 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। उसके अलावा 2 क्लास में पहले हमने पढ़े थे भारत के जो नेबर कंट्री है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि 7 देशों से हमारी बाउंड्री टच होती है, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बर्मा, यहाँ पड़ता है ये अपना बांग्लादेश और श्रीलंका, और ये है मालदीव से हमारी वाटर बॉडी टच होती है। सबसे ज़्यादा हमारी बाउंड्री टच होती है बांग्लादेश कंट्री से, अराउंड 4000 किलोमीटर एरिया है, ठीक है। ये डाटा है। तो स्टूडेंट, मुझे होप है कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी और आप अच्छे नोट्स अपने रेडी कर रहे होंगे। आने वाले क्लास में जो मैंने आपको बताया है कि प्रमुख टॉपिक रहेंगे हमारे भारतीय खनिज पदार्थ, कच्चा पदार्थ की किस राज्य में क्या उत्पादन होता है, भारत की प्रमुख फसलें, स्पोर्ट्स के बारे में, प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट, भारत की प्रमुख रिवर, नदियाँ और हर राज्य के सीएम और गवर्नर हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर जीके के नेक्स्ट में जाएंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जो स्टूडेंट ये 20-30 क्लास इंडियन ज्योग्राफी कर लेगा, वो किसी भी एग्जाम में जाएगा, उसको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरा अब आगे प्रयास रहेगा कि करंट अफेयर के साथ में मैं टच करता चलूँ। पिछले 1 साल में 6 महीने में जो ज़्यादा स्टेट इंडियन ज्योग्राफी में जो चीज़ें करंट अफेयर में रही है वो मैं आप लोग स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है। करंट अफेयर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं वो ज़्यादा पूछी जाती है। और इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको पॉपुलेशन वाला करा है, ये जस्ट अभी 5-6 महीने पहले की बात है। पॉपुलेशन वाला मैटर पूरे वर्ल्ड में फेमस रहा था और भारत पहले नंबर पर पहुंच गया है। तो इस बार पॉपुलेशन पे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहेंगे। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत की है और भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट यूपी है। सबसे कम कहाँ आती है? और अपने यहाँ पर सिक्किम में आती है। उसके बाद लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, 70% पॉपुलेशन ग्रामीण इलाकों में रहती है, 30% शहरों में रहती है और लिटरेसी रेट 74% है।
तो आप प्लीज़ ये चीज़ें सभी रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम, तो आपका एक आने वाले टाइम में आपका इंडियन ज्योग्राफी में, इंडियन जीके में अच्छे लेवल आप पहुँच जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी आसपास फ्रेंड्स हैं, क्लिक्स हैं, और आपको लगता है कि ये वीडियो उसके लिए यूजफुल हो सकती है, प्लीज़ आप उसको ये वीडियो सेंड कीजिए। और आपको लगता है कि मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।